आप लोगों को पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक बता दिया था। यहाँ पे बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन आप लोग पहले से जानते हैं, नंबर्स का फैक्टराइजेशन जानते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे और पहले सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया भी था किस फॉर्म में होता है, इसको एक बार और देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं इस फॉर्म में ax² + bx + c इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन जब होता है तो इक्वल टू 0 लगता है, इक्वेशन नहीं रहता है, सिर्फ पॉलिनोमियल रहता है तो इक्वल टू 0 नहीं लगता है। प्रोसेस वही रहता है फैक्टराइज करने का। तो यहाँ पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ax² + bx + c इस फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल x² + 4x + 3। अब देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है, एक x² है, उसके बाद x है, उसके बाद कोई कांस्टेंट टर्म है। तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम a से डिनोट करते हैं, x का कोएफिशिएंट है b से डिनोट करते हैं एंड कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे सामने आएगा तो उसको फैक्टराइज करने से पहले किन बातों को ध्यान देना है? पहले ये देखना है कि हमारा कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट क्या है। देखिए जहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है मतलब वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म 3 है। कोशिश ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे a × c यानी 1 × 3 = 3 के बराबर है। जब भी हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 3 के बराबर है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इस b के बराबर है यानी b = क्या है 4। यानी या तो ऐड करने पे 4 है या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 है। अब इसमें सोचना ये है कि कब हम सोचेंगे कि ऐड करने पे आए और कब सोचेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे आए। तो राइट साइन को देखते हैं। यहाँ पे राइट में अगर प्लस है, दो साइन है यहाँ पे, एक लेफ्ट में एक राइट में, दो ही साइन मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको। तो लेफ्ट वाले को नहीं देखना है, लेफ्ट वाला कुछ भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो राइट वाला साइन है इससे फर्क पड़ता है। अगर ये प्लस हुआ तो हम ये देखेंगे कि ऐड करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए। अगर ये माइनस हो गया तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आए और मल्टीप्लाई करने पे इतना, ओके। तो इसमें देखिए हमें ऐड करने पे आना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3। तो कोई भी दो नंबर आप सोचिए, तो सिंपल दिख रहा है 1 और 3, ठीक है। तो 1 × 3 करेंगे 3 हो जाएगा और 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4x को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ ऐड करके क्योंकि यहाँ प्लस है यानी 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 × x = 3। इतना समझ में आ गया होगा। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने ये सोच लिया कि कौन से नंबर्स को यहाँ पे ऐड करना है। इतना सोचने के बाद अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 से x में कराएंगे तो 3x + 1 से x में कराएंगे तो x हो जाएगा +3, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लिया। अब हमारे पास पहले 3 थे, अब 4 टर्म हो गए, तो 3 से 4 में बना लिया। अब इन 4 को क्या करना है, 2-2 के ग्रुप में बांटना है। यानी कि पहले और दूसरे को एक ग्रुप में रख लेंगे। x² + 3x को पहला ग्रुप ले लिया और जो बच गया हमारा x + 3 इसको दूसरे ग्रुप में रख लिया, ठीक है। जब इसकी ग्रुपिंग कर लिए तो हर ग्रुप में देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। तो कॉमन करते समय हमें वेरिएबल से भी कॉमन करना है और कांस्टेंट से भी कॉमन करना है। तो वेरिएबल हमारा x है, x² है यहाँ पे एक x है। x² का मतलब क्या है, 2x यानी x × x और यहाँ पे x है, यानी दोनों जगह क्या है, दोनों जगह एक x है। इसको बाहर कर लेंगे, x कॉमन हो गया। नंबर्स में अगर देखें तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, कांस्टेंट कोई नहीं है, 1 है और यहाँ पे 3 है। 1 और 3 किसी एक नंबर से नहीं कैंसिल हो सकता है, डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं होगा। बच जाएगा यहाँ एक x क्योंकि 2 थे, एक बाहर हो गया है और एक यहाँ पे बच जाएगा 3,
ठीक है, बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं। वैसे कुछ लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे 6, 7, 8 में, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक से चल रहा हूँ ताकि जिनको थोड़ा पहले से नहीं आता है उनको भी समझ में आ जाए। x + 3 है तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, ना ही वेरिएबल कॉमन है और ना ही कांस्टेंट कॉमन है, तो 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने 4 टर्म बनाया, फिर ग्रुपिंग की, अब कॉमन कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये 1 टर्म हुआ, यहाँ पे 2 टर्म हुआ। पहले हमने टर्म के बारे में बताया था तो बोला था कि प्लस माइनस से जब डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, तभी जाके टर्म हमारा बढ़ता है, यानी 1 टर्म और 2 टर्म होता है। मल्टीप्लीकेशन में है तो टर्म वही एक ही मानेंगे। तो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, यानी x + 3 कॉमन है दोनों जगह पे। यहाँ पे क्या बच जाएगा x, अगर ये पूरा ब्रैकेट कॉमन कर लिया तो बचा क्या x, और यहाँ ये कॉमन कर लिया तो बचा क्या 1। यानी कि इस अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमको 2 ब्रैकेट्स मिले, दोनों ब्रैकेट में लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है। लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, तो 2 ब्रैकेट में फैक्टराइज कर लिया। अगला एग्जांपल देखिए, एक अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि यहाँ राइट साइड में प्लस था, यहाँ पे क्या हुआ माइनस आ गया। माइनस आने से क्या होगा कि अब a की वैल्यू, फिर वही a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है 8 है। मल्टीप्लाई करने पे a × c यानी 1 × 8 = 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि राइट साइड में क्या है इस बार माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पे b के बराबर यानी 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो कोई 2 नंबर ऐसा इमेजिन करिए, सोचिए, जिसमें कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। 4 × 2 = 8, 4 - 2 2 के बराबर आता है। यानी कि अब 2 को स्प्लिट करना है तो सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से किसको, 4 में से 2 को। ऐसा कैसे पता चला, वैसे तो मान लीजिए 2 हमको करना है तो कुछ लोग सोचेंगे 5 - 3 भी कर सकते हैं, 7 - 5 भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि c के बराबर यानी a × c के बराबर हमको मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए। यानी कि 4 और 2 इसीलिए ले रहे हैं ताकि 4 × 2 = 8 भी हो और उसके बाद घटाने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे 2 भी आए। ठीक है, इतना ध्यान देना है। क्यों ध्यान देते हैं ये सारी चीजें, इसलिए ताकि जब हम आगे अगला स्टेप करें तो उसमें हमें कॉमन मिल सके और फैक्टराइजेशन आराम से हो सके। ठीक है, तो x², अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ साइन माइनस है, माइनस से 4 में करेंगे -4, 4 से x में करेंगे तो -4x, यानी पूरा ये साइन और ये 4 और ये x तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। दूसरी बार क्या करेंगे, इस माइनस से इस 2 में और फिर x में। इस बार 2 अकेले नहीं है यानी उसके साथ माइनस भी है, तो इस माइनस का इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस होगा। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि माइनस × माइनस क्या होता है प्लस, और 2 से x में करेंगे तो 2x और -8। ठीक है, यानी कि अब देखिए फिर ये 4 ग्रुप में बट गया, यानी 4 टर्म्स में बच गया। ठीक है, 4 टर्म्स में बट गया, सॉरी, तो 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, यानी इनका 2 कर लिया, ये 2 कर लिए। इसमें से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, x दोनों जगह है, जैसे पिछले एग्जांपल में हुआ x यहाँ पे कॉमन है, नंबर्स कोई कॉमन नहीं है, x - 4। यहाँ पे x दोनों जगह नहीं है तो x तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है? हाँ है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 कॉमन हो जाएगा और उसी से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2 यानी x, और 2 × 4 = 8 यानी यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, कॉमन करने का एक तरीका होता है। दोनों जगह x - 4 दिखने लगा, x - 4 कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2, यानी कि माइनस वाले का फैक्टराइजेशन किया तो हमें इस तरीके से मिला। तो एक प्लस वाला देख लिया, एक माइनस वाला देख लिया। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और भी देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में क्या है कि पहले x² के पास यहाँ पे 1 रहता था, यानी कुछ नहीं रहता था तो 1 मान लेते थे, पर इस बार क्या है x² के साथ 2 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है
जब मल्टीप्लाई करें तो 12 के बराबर आए, यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, b के बराबर यानी 7 के बराबर। ठीक है, हमेशा कंपेयर कराएंगे, देखते रहेंगे a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए, क्योंकि राइट साइड में क्या है, प्लस है। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं, इजी है। 4 3 जा 12 और 4 + 3 करेंगे तो 7, यानी 4 + 3 × x इक्वल टू, सॉरी प्लस यहाँ पे क्या होगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया जैसे अभी पीछे पहले बताया था, 4 से x में करा देंगे 4x हो जाएगा, 3 से x में 3x हो जाएगा। ग्रुपिंग कर लेंगे जैसा पहले किया था, बिल्कुल सेम तरीके से। देखिए यहाँ पे नंबर भी कॉमन हो रहा है और वेरिएबल भी कॉमन हो रहा है। जब नंबर कॉमन कर रहे हैं तो देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 से दोनों डिविजिबल हो सकते हैं, डिवाइड करा लेंगे। उसके साथ साथ x भी कॉमन होगा क्योंकि दोनों जगह है। ठीक है, तो 2 कॉमन किया, यहाँ 1 बचेगा, एक x कॉमन कर लिया तो एक x बचेगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर में से एक x बच गया। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। अब दूसरे ब्रैकेट में देखें तो 3 है और 6 है, क्या दोनों किसी नंबर से डिविजिबल हैं? हाँ, 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। 3 कॉमन कर लेंगे, डिवाइड करा देंगे। अब देखेंगे दोनों जगह क्या कॉमन हो रहा है, x + 2, यानी कि ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा 2x और अगले में बचेगा 3। यानी इस तरीके के पॉलिनोमियल्स जिसमें कि दोनों जगह हमारे पास नंबर से दिखने लगे तो मल्टीप्लाई करने पे देख लेंगे कितना आया और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि थोड़ा बड़ा बना कर लिख देंगे, जैसे ये 4x² है। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, शुरुआत में जैसे आप लोगों को बताया गया था, आप लोग यही करना शुरू करेंगे। a = 4, c = 8, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 32, ऐड करने पे कितना आना चाहिए b के बराबर यानी 12 आना चाहिए। तो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा उसका कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ कॉमन हो रहा है। अगर तीनों जगह से कॉमन मिल रहा है तो पहले हम कॉमन कर लेंगे। देखिए कॉमन हो रहा है कि नहीं, 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 से तीनों नंबर्स डिविजिबल हो सकते हैं तो 4 से डिवाइड करा लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और इसका फैक्टराइजेशन सिर्फ कर लेंगे। 4 वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, जैसे एग्जांपल में पहले मतलब बता चुके हैं। इसका फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 मिलेगा, x + 1 मिलेगा, इसके साथ हमारा 4 लगा रहेगा। पहले के प्रोसेस की तरह सेम तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगले में बताएंगे कि कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बारे में, जीरोज के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।